राधे राधे एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुला चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। दो कथा बहुला चौथ के दिन सुनी जाती हैं, एक बहुला गाय की कथा और दूसरी चौथ माता गणेश जी की कथा। तो दोनों कथा आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुला चौथ व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा शुद्ध जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम कुछ चावल के दाने ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनते हैं, तो आप फूल या चावल के दाने हाथ में ले लें, उसके बाद आप व्रत कथा शुरू करें। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी का अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया, उस समय पर सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए गोप गोपी रूप में पृथ्वी पर आ गई। तभी कामधेनु गाय भी भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं का आनंद लेना चाहती थी। वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहना चाहती थी। तो कामधेनु गाय ने गाय का रूप बनाया, साथ में अपना बछड़ा लिया और पृथ्वीलोक में आ गई। एक साधारण गाय बनके पृथ्वीलोक में आ गई, श्री कृष्ण जी की गौशाला में शामिल हो गई और श्री कृष्ण जी ने उसका नाम बहुला रखा। तो बहुला गाय के रूप में कामधेनु भगवान श्री कृष्ण जी के पास ही रहने लगी। श्री कृष्ण जी को बहुला गाय बहुत ज़्यादा प्रिय थी। जब वो गाय चराने के लिए जाते तो बहुला गाय को हमेशा अपने पास ही रखते। बछड़ा घर पर रह जाता, वो अपनी माँ को हमेशा याद करता था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सोचा कि चलिए बहुला गाय की परीक्षा लेते हैं। जब बहुला गाय चरते चरते वन में आगे निकल गई तो एक शेर गाय के सामने आया। शेर को देखते ही गाय घबरा गई। उसने सोचा कि अब मेरी मौत निश्चित है। शेर से कहा कि हे वनराज, मैं अपने बछड़े को घर पे छोड़ के आई हूँ और मेरा बछड़ा बहुत भूखा है। एक बार मैं उसको दूध पिला के आ जाऊँ, फिर आप मुझे अपना आहार बना लेना। शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूँ? तुम जाने के बाद वापस नहीं आओगी तो मैं क्या करूँगा? ऐसे अपने आहार को मैं कैसे जाने दूँ? तब गाय ने वचन दिया कि जैसे ही मैं अपने बछड़े को दूध पिला दूंगी, तुरंत मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। गाय घर गई। जाकर गाय ने बछड़े को दूध पिलाया और वापस आ गई। शेर का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण जी बहुला गाय की सत्य निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बहुला, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन तुम्हारा और तुम्हारे बछड़े का पूजन किया जाएगा और जो भी नारी तुम्हारा पूजन करेगी उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। हे श्री कृष्ण जी, जैसे आप बहुला गाय से प्रसन्न होकर उनको मनवांछित वर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबको मनवांछित वर देना। ये थी बहुला गाय की कहानी। अब हम एक चौथ माता की गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। चतुर्थी तिथि है, चौथ माता गणेश जी का इस दिन व्रत किया जाता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 4 बेटे और एक बेटी थी। साथ वाले गांव में ही साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। चारों बेटों का भी विवाह हो गया था। चारों बहुएं घर में आ गई थी, लेकिन साहूकारनी की आदत थी कि वो खाने पीने की चीजें अपनी बहुओं से छुपा कर रखती थी। भादवे माह के कृष्ण पक्ष में चौथ का दिन आया। चारों बहुओं ने व्रत कर लिया। गणेश जी का चौथ माता का विधिवत व्रत किया, कथा सुनी। चारों बहुओं का मन किया कि आज हम सीरा खाएंगे, लेकिन सीरा कैसे खाएं? अब उनकी सासू जी तो खाने पीने की सारी चीजें छुपा देती थी और इतना भी साहस उनमें नहीं था कि वो अपनी सासू जी से कह पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तब चारों ने योजना बनाई और योजना बनाकर अपनी सासू जी से कहा कि सासू जी, ननद जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रही हैं। इतना सुनते ही सेठानी भागी भागी अपनी बेटी से मिलने चली गई। पीछे से चारों बहुओं ने सीरा बनाया। सीरा बना के रख दिया कि जब रात को चंद्रमा उदय होंगे, चंद्रमा का पूजन करने के बाद फिर जब व्रत का पारण करेंगे तब हम सीरा खाएंगे। रात हुई। रात को घर में चोर आ गए। चोरों ने सारा धन समेट लिया। उसी समय पर चंद्रमा उदय हो गए और छोटी बहू की आंख खुल गई। छोटी बहू गई अपनी जेठानी के पास। अब उनके ससुर का नाम यानी सेठ जी का नाम चंद्रमा था, तो चंद्रमा का नाम तो वो ले नहीं सकती थी, क्योंकि पुराने समय में स्त्रियां अपने ससुर, जेठ और पति का नाम नहीं लेती थी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि चंद्रमा गोल है और बादलों से घिरे हुए हैं, तो अपनी जेठानी से कहा कि दीदी दीदी उठो, कुंड घिरा आ गया।
कुंड घिरा आ गया। जैसे जैसे वो कुंड घिरा आवाज लगाने लगी, उन जो चोर थे उनमें से एक का नाम कुंड घिरा था। अब चोर ने सोचा कि ये तो बहुत चालाक औरत है, इसे तो मेरा नाम भी पता है और इसने तो हमें देख लिया है, अब ये सबको इकट्ठा करेगी और हमारी खूब पिटाई होगी। ये जानकर चोर सारा सामान वहीं रखकर भाग गए। जब जैसे ही वो आगे गए, सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ के राजा के सामने भेज दिया। सारी बहुएं उठी, विधिवत व्रत का पारण किया। इधर सैनिक चोरों को पकड़कर राजा के सामने ले गई। राजा ने कहा कि तुमने बहुत परेशान कर रखा था, इतनी चोरियां की हैं और पकड़े नहीं जा रहे थे, तो आज कैसे पकड़े गए? तब चोरों ने बताया कि साहूकार के घर में उनके जो बेटे की बहू है वो बहुत चालाक है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारा नाम पता था, और उसने सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने उन बहुओं को बुलाया और पूछा कि चोर का नाम तुम्हें कैसे पता था? तब बहुओं ने बताया कि हमें चोर का नाम नहीं पता था, हमारे ससुर का नाम चंद्रमा है, इसलिए हम चंद्रमा नहीं कहते हैं, तो इसीलिए कुंड घिरा नाम से उसने पुकारा था। राजा उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और चौथ माता गणेश जी की कृपा से राजा ने उन्हें बहुत ज्यादा धन दौलत देकर विदा किया। इधर जब साहूकारनी यानी सेठानी घर पर आई तो सेठानी ने देखा कि घर में राजा ने बहुत सारा धन भिजवाया है। सेठानी ने सारी बात पूछी तो बहुओं ने बताया कि हमने तो भादवा चौथ का व्रत किया था, गणेश जी चौथ माता की कृपा से राजा ने हमें इतना सारा धन दिया है, और सारी कहानी सुना दी। अब सेठानी ने कहा कि मैं भी भादवा चौथ का व्रत किया करूंगी और कथा सुनूंगी। उसके बाद चौथ माता की कृपा से, गणेश जी की कृपा से सेठानी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। अब वो अपनी बहुओं से कोई चीज नहीं छुपाती थी और बहुत ही मेल जोल से रहती थी। हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की बहुओं पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी बहुला चौथ व्रत कथा। फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल के दाने लिए हैं वो हम गणेश जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को और बहुला गाय को समर्पित कर देंगे, और जब चंद्रमा निकलेगा तब हम चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करेंगे। तो ये थी बहुला चौथ व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।